नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। नीट और यूजीसी परीक्षा विवाद के बीच देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इससे पहले भी 2 बार अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा था, जिसे तब स्वीकार नहीं किया गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीसरी बार में उनका त्यागपत्र मंजूर करना पड़ा? जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अचानक क्या बदला, आइए इस पूरे खबर को समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पहले भी 2 बार अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि उस समय सरकार का जोर मामले की त्वरित जांच कराने और सुधार प्रक्रिया को पटरी पर लाने पर था, इसलिए उनके प्रस्ताव को रोक दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्थिति तेजी से बदली। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों का प्रदर्शन बेहद उग्र हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में जोर शोर से उठाया, जिससे गतिरोध और गहरा गया। जब विरोध की आंच देशव्यापी बनने लगी, तब तीसरी बार उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। इस्तीफा मंजूर होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि वे पिछले 4 दशकों से शिक्षा क्षेत्र और छात्रों के हितों के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपा था और पारदर्शिता के लिए भविष्य में नीट को कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में कराने का फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस इस्तीफे के पीछे उनकी कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि वे नहीं चाहते कि जंतर मंतर पर जारी गतिरोध का फायदा कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें उठाएं या देश के लाखों मेधावी छात्रों का समय कानूनी पेचीदगियों में बर्बाद हो। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी था। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित करनी पड़ी थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को अपनी पहली शर्त बनाया था। वहीं सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उनकी चिंताओं पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थीं। इन सभी वजहों से सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव लगातार बढ़ता चला गया। धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा मंत्रालय की कमान जिसे सौंपी गई है, क्या इससे 20 लाख से ज़्यादा नीट अभ्यर्थियों का भरोसा वापस हो पाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। क्या परीक्षा को सीबीटी मोड में ले जाना और सीबीआई जांच से नीट जैसी संवेदनशील परीक्षाओं में धांधली पूरी तरह रुक पाएंगी? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस पूरे विवाद का अंत है या सिर्फ इस नई प्रक्रिया की शुरुआत? तो यह तो आने वाला समय तय करेगा। आप इस पूरी कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? आपको नई शिक्षा मंत्री के आने से क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और देश और शिक्षा जगत की हर सटीक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।